इस संसार में हम निरंतर चुनौतियों का सामना करते रहते हैं, लेकिन जब आप आध्यात्मिक शक्ति को पहचानते हैं तो आपको समझ में आता है कि डर और चिंता अपने आप गायब हो जाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सी चीज है जो आपको पूरी तरह से निर्भीक और शांत बना सकती है? क्या वो एक शब्द है जो आपको पूरी तरह से शांति और चिंता से मुक्त कर सकता है? क्या आप इसे पहचान सकते हैं? आज के युवा जो इतनी जल्दी सोचने और समझने में सक्षम है, उनके मन में सवाल आता है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं या ब्लैकमेल का शिकार होते हैं, तो हम सोचते हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर आध्यात्मिक शक्ति में है, यह समझने में कि सच्ची शक्ति विश्वास और सकारात्मकता से आती है। नकारात्मक सोच क्यों जन्म लेती है? यह तब होती है जब हमारे पास मजबूत आधार नहीं होता। लेकिन जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, जब आप यह विश्वास करते हैं कि भगवान आपके साथ है, तो आपके मन में कोई भी डर नहीं रहेगा। अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हैं, अगर हम उनका भजन करते हैं और उनकी कृपा पर विश्वास करते हैं, तो हम कैसे पराजित हो सकते हैं? असफलता के बावजूद हमारा विश्वास हमें फिर से ताकत देगा। याद रखें, जीवन के सुख और दुख, विजय और पराजय, ये हमेशा के लिए नहीं रहते। जैसे दिन टिकता नहीं है, वैसे ही रात भी नहीं रहती, ठीक वैसे ही सुख और दुख भी स्थायी नहीं होते। सब कुछ अस्थायी है। दुख हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है, और उस समय हमारे विचार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम अपने आप को कमजोर या असमर्थ मानते हैं, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इन नकारात्मक विचारों को नकारते हैं और विश्वास करते हैं, तो हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। आपके पास जितनी भी संपत्ति, शक्ति या सफलता हो, अगर आपके विचार नकारात्मक है, तो शांति कभी नहीं मिलेगी। यही कारण है कि नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए भक्ति और प्रार्थना जरूरी है। अगर आप अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, तो सत्य पर चलना होगा, पवित्र चरित्र रखना होगा और भगवान का नाम जपना होगा। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके विचार बदल जाएंगे। भले ही आपके पास कम धन हो, लेकिन पवित्र विचार और आचरण के साथ आप सुखी रहेंगे। लेकिन यदि आपके विचार नकारात्मक है, तो चाहे आपके पास अरबों की संपत्ति हो, आपका जीवन अशांति से भरा रहेगा। यही कारण है कि हमें अध्यात्म को समझना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। देखिए, पवित्र चरित्र ही ईश्वर का आशीर्वाद आकर्षित करता है। जो लोग सत्य और पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं, वे शांति और सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जो लोग धर्म से भटकते हैं, चाहे उनके पास जितनी भी संपत्ति क्यों न हो, वे कभी भी सच्ची शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। भगवान का नाम जपने और धर्म के रास्ते पर चलने से ही हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह हमारे लिए एक उदाहरण है। हम अपने जीवन को पवित्र रखें, भगवान के नाम का जप करें और धर्म के रास्ते पर चले, तो नकारात्मक भावनाएं हमें पराजित नहीं कर सकती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या वो एक चीज है जो आपको पूरी तरह से निर्भीक बना सकती है? क्या आपको शांति मिलेगी अगर आप जानते हो कि भगवान हमेशा आपके साथ है? इसका उत्तर सरल है। सच्ची शांति तब मिलती है जब आप जान जाते हैं कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रहलाद की तरह सोचिए, जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप की तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी आस्था को कभी नहीं छोड़ा। उनके विश्वास ने उन्हें सुरक्षित रखा। ठीक वैसे ही हमें भी अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए, यह जानकर कि भगवान हमारे साथ है और हम उनके आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जीवन में कभी असफलता या पराजय का सामना होने पर भी भगवान हमें इतनी शक्ति और शांति देंगे कि हम उसे सहन कर पाएंगे। महान संतों और योद्धाओं के जीवन से यह सीखा जा सकता है कि पराजय कभी अंत नहीं होती, बल्कि यह विजय की दिशा में एक कदम होता है। उदाहरण के लिए, युधिष्ठिर का जीवन ले। वनवास और अज्ञातवास की कठिनाइयों के बावजूद वे अंत में धर्म के राजा बने। हमें यह याद रखना चाहिए कि दुख अस्थायी है और भगवान की कृपा से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें भगवान का नाम जपना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए।
आज के बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। बिना इसके उनका जीवन अव्यवस्थित हो सकता है, जो नशे, नकारात्मक विचारों और भ्रांतियों से भरा हो सकता है। आधुनिक दुनिया उन्हें कई प्रकार की बुरी आदतों में फंसा सकती है, लेकिन अगर वे धर्म के रास्ते पर चलते हैं, नाम जप करते हैं और पवित्र आचरण रखते हैं, तो वे इन सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमारे बच्चों को एक ऐसे संसार का सामना करना पड़ रहा है जहां व्यसन, गलत आदतें और नकारात्मक प्रभाव रहे। ऐसे में हमें माता-पिता और शिक्षकों के रूप में उन्हें प्यार और मार्गदर्शन देना होगा। अगर हम बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें और उनके मन की बातों को समझें, तो वे इन बुरी आदतों से बच सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचार और आचरण को धर्म के अनुसार बनाना होगा। चाहे आप गृहस्थ हो या सन्यासी, आध्यात्मिक अभ्यास आवश्यक है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं और पवित्र रहते हैं, तो जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होता है। तो आज हम एक संकल्प लें, अब कोई नशा नहीं, कोई नकारात्मक विचार नहीं। हम अपने जीवन को पवित्र और आध्यात्मिक तरीके से जिएंगे, भगवान का नाम जपेंगे और सत्य के रास्ते पर चलेंगे। यही सच्ची शांति और खुशी का मार्ग है।